मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में सलाम। आप सबको परमेश्वर का प्यार भरा जय मसीह की। मैं यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आप सब आनंदित और मगन हैं। मैं आशा रखता हूं आप सब इस समय खुश हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आपको अच्छा लगे। परमेश्वर आपके मन और विचार में शांति दे। आपका मन किसी भी व्यर्थ चीज़ों में नहीं, किंतु परमेश्वर के वचन और उसके उपदेशों में लगे, ताकि आपको शांति मिल सके जो ख़त्म नहीं होने को। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ऐसे बहुत से मसीही लोग हैं जिनके यहाँ कोई भी बीमारी नहीं है या कोई भी बीमार और दुखों में नहीं है, लेकिन उनके घरों में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, शांति नहीं है। वो यदि पति पत्नी के रूप में है तो भी उनके बीच में बहुत सारे बकवास होते हैं, वाद विवाद होते हैं, तर्क वितर्क होते रहते हैं। उनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा जैसा बहुत सारा समस्या है, और वो भले ही बीमार और किसी भी या कोई भी धन की समस्या उन्हें नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन उनके घर में शांति नहीं है और बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रहे हैं। बच्चों में लड़ाई होते हैं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसे बहुत सी आज समस्याएं देखने को मिल रही है। और बहुत सी चीज़ों को जो मैंने नोटिस किया है इन दिनों में, वो है कि अपने से ज़्यादा दूसरों की जो है ना सुनना, अपना ही वो सोचते हैं कि मैं ही सही हूँ और दूसरा बहुत गलत है। यही सब कन्फ्यूज़न्स आज बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में चढ़ाव उतार को ला रहा है, और लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं और फिर उनमें बकवास होता है। फिर वो एक दूसरे के लिए वो दूर रहने से, एक दूसरे से दूर रहने का सोचते हैं। वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं और सोचते हैं कि मैं अकेला ही ठीक हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी की, और वो बहुत सारे डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे जवान भाई बहन ऐसे इन सब दुखों को वो झेल रहे हैं इन समयों में। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके प्रभु के सामने बैठना सीखें, प्रार्थना और वचन करना सीखें, पढ़ना सीखें वचन को, जो बाइबल हमें बता रही है उसकी ओर ध्यान दें। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहन, जब हम उसके सामने रहेंगे, उसके पास आएंगे, तब हमें शांति मिलेगी। क्योंकि वचन में लिखा है, जब आप नीति वचन 3:2 में पढ़ेंगे, लिखा है परमेश्वर की शिक्षा को ना भूलना ही आयु बढ़ने का और कुशल से रहने का कारण है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहन, आप चाहते हैं कि मैं कुशल से रहूं, मेरे परिवार में कुशलता आए, शांति आए, पीस आए, तो मेरे प्यारे भाई बहन, इन दिनों में सबसे ज़्यादा आपको वचन पढ़ने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अपने महत्वपूर्ण कामों में से खुदा के लिए समय निकालें, खुदा के सामने बैठें, उससे बात करें। परमेश्वर आपके सब कामों का हल करेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, अब क्या लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो ठीक है, और जो कोई भी कर रहा हूँ मैं, जो भी काम कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा है। लेकिन नहीं, आपको जो करने में आनंद आ रहा है, आज जो पाप करने में मज़ा आ रहा है, वो एक आने वाले समय में दिक्कत बन जाता है और आपके लिए बड़ा फंदा होता है। इसलिए प्यारे भाई बहन, हमें इन सब चीज़ों को छोड़कर, पाप और व्यभिचार को छोड़कर, लड़ाई झगड़ा, हत्या करना, लोगों के लिए एक दूसरे को फंसाना, आप क्या सोचते हैं कि किसी को जान से मार डालना ही हत्या होता है? मेरे प्यारे भाई बहन, जब आप किसी को धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं, आपने हत्या की है। अब जब जब आप किसी के प्रति कोई छल करते हैं, आपने बहुत बड़ा घात किया है। ऐसे चीज़ों से, ऐसे पाप से दूर रहे प्लीज़, और परमेश्वर की ओर ध्यान दें। क्योंकि लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। जब आप नीति वचन 2:6 पढ़ेंगे, आपको परमेश्वर बुद्धि से परिपूर्ण करेगा। लिखा है कि सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए दूंगा। वो खुदा हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ दे दिया। तो क्या आपको लगता है कि मेरे घर में जो लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, जो अशांति है, जो वाद विवाद हो रहे हैं, क्या वो दूर नहीं हो सकता? क्या वो खुदा आपका दूर नहीं कर सकता? आप गलत सोच रहे हैं। इन सब चीज़ से बाहर आइए और प्रार्थना करना सीखिए, उसके सामने बैठना सीखिए। आप देखेंगे कि सब बदलता हुआ नज़र आएगा, और जहाँ पर लड़ाई और झगड़े हैं, जहाँ पर बकवास हो रहे हैं, वहाँ शांति होगी और बहुत आयत की होगी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें वचन दिया है और उसका एक एक वचन सामर्थी है। परमेश्वर की शिक्षा को ना भूलें, इससे आपकी आयु बढ़ेगी और कुशल से रहने के कारण और कुशल से रहने का उद्देश्य बनेगा परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ आज उन हर एक विशेष भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं
और जिनके मन में गलत थॉट्स आते हैं, गलत विचार आते हैं, किसी के प्रति गलत विचार आते हैं कि काश ये मेरे सामने से हट जाए, इसको मैं मारना चाहता हूँ, इसे मैं बहुत मारना चाहता हूँ। ऐसे नेगेटिव चीज़ जब आते हैं आपके विचारों में, आपके मनों में, आपके अंदर से पाप निकल रहा है। इन सब चीज़ों को आप इग्नोर करें और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें। परमेश्वर के वचनों को जब आप याद रखेंगे, उसकी शिक्षा को ना भूलेंगे, आप इन सब बड़ी समस्या से छूटने पाएंगे यीशु के नाम में। मेरे प्यारे भाई बहन, जितना हो सके खुदा के सामने अपने टाइम को स्पेंड करें, परमेश्वर के सामने बैठना सीखें। आपको प्रभु आशीष देगी। हर सुबह, हर दिन उसको याद करके, उसको स्मरण करके, उसका धन्यवाद करके आप निकले कामों के लिए प्रार्थना करने के बाद आप अपने कामों को करें, आप सफल होंगे। आपको कोई भी नहीं रोक सकता यीशु के नाम में। जिंदा खुदा, मैं यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना करता हूँ। हर बीमार भाई बहन जो दुख और पीड़ा में करार हैं प्रभु, ये चंगे हो यीशु के नाम में। जिंदा खुदा, हर एक वो व्यक्ति, हर एक वो भाई बहन जो हॉस्पिटलाइज्ड है, यीशु के नाम में चंगे हों। खुदा बाप, आपने हमारे लिए क्रूस पर दर्द सहा, दुख सहा, हमारे लिए आप मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा कि हम अनंत जीवन के वारिस हों। दुख के साथ हमारा जीवन ना बीते, वरन आनंद के साथ हम मसीह में जी पाएँ। जिंदा खुदा, ये सब परिवार ब्लेस हो, आशीषित हो। इनके बच्चे, इनके पशु, इनके खेत खलिहानों में प्रभु बहुतायत की आशीष हो प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम में इनके सब काम, इनके बिजनेस, इनके जॉब में आशीष आए यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। हर दर्द, शरीर का एक एक अंग प्रभु यीशु के नाम में रिकवर हो, चंगाई हो प्रभु यीशु के नाम में। और हर किडनी का प्रॉब्लम, लीवर्स का इन्फेक्शन, हर एक आंत में सूजन जैसी बीमारी, हृदय रोग यीशु के नाम में ख़त्म हो। हर वायरस, हर बुखार, जुकाम यीशु के नाम में मैं कैंसिल करते हूँ इनके जीवन से। जिंदा खुदा, आज से, इसी घड़ी से ये पूर्ण रीति से चंगे हों, छुटकारा इनके जीवन का हिस्सा बने, समृद्धि इनके जीवन का भाग बने। यीशु के नाम में हर प्रकार की शांति को बोलता हूँ। जिंदा खुदा, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे सुन रहा है और यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे और आज़ाद हैं। मेरे प्यारे खुदा, मैं इन सब भाई बहन को यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ, आशीषित बोलता हूँ। जिंदा खुदा, इन सब के कामों को आप आशीष दे, इनके आने जाने में अगुवाई कर प्रभु, इनके लिए भले और अच्छे काम को प्रकट कर परमेश्वर। इनके अंदर प्रभु जी हर नकारात्मक चीज़ें, पाप की चीज़ें, जादू टोने का बल और प्रभाव खत्म यीशु के नाम में। खुदा, इनके जीवन में कुशलता आए, शांति आए और हर एक प्रकार का लड़ाई झगड़ा इनके परिवार में से खत्म हो प्रभु जी, और शांति आए इनके घरों में, इनके परिवारों में, इनके बच्चों में यीशु के नाम में। जिंदा खुदा, इन सब परिवार को ब्लेस करते हैं और आशीषित करते हैं। आमीन आमीन।